एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। माने इसको फिल करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 246 इंटू 1 इक्वल, गैप है। माने किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आएगा। माने 246 में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 246 आएगा। अगर 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 आएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से 246 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 आ जाएगा। तो इसमें फिल किया जाएगा 246। सेकंड पार्ट है 1369 इंटू 0। माने 0 में कुछ में क्या है कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। अगर 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 में मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 आएगा। अगर 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से 1369 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थर्ड पार्ट 593 इंटू 188 इक्वल टू 188 इंटू गैप। इसमें देखें जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई में 2 नंबर्स हैं, जैसे एक है नंबर है 593, दूसरा कितना है 188 है, तो ये मल्टीप्लाई में है। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें कि जो बाद में नंबर है उसको हम पहले रख दें और पहले वाले नंबर को बाद में रख दें तो भी वो सेम रहता है। ये इसका मतलब है कि जो नंबर इसमें नहीं है कॉम्यूटेटिव लॉ में, लेफ्ट साइड में 2 नंबर्स हैं, राइट साइड में 188 तो है लेकिन 593 नहीं है तो 593 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 286 इंटू 753 इक्वल गैप इंटू 286। यहां भी देखें कि कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग 286 इंटू 753 है, तो यहां पर 286 पहले था वो बाद में चला गया, तो 753 कहां पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। माने ऑर्डर अकेले चेंज कर दिया जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या फिल किया जाएगा 753। फिफ्थ पार्ट है 38 इंटू इन ब्रैकेट 91 इंटू 37 इक्वल गैप है इंटू 38 इंटू 37। तो ये जो 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, माने 38 है, 91 है और 37 है, तो 38 इंटू और ब्रैकेट में कर दिया गया 91 इंटू 37। आगे जो है कौन सा नंबर होगा इंटू, अब 91 कौन सा नंबर 38 इंटू 37 ये कर दिया गया। माने अगर इसमें ग्रुप चेंज कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव लॉ के थ्रू हो गया। किसके थ्रू हो गया, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू। तो एसोसिएटिव लॉ के थ्रू क्या होता है कि अगर उनका ग्रुप चेंज कर दिया जाए, जैसे 38 इंटू 37 ब्रैकेट में, यहां पर 91 इंटू 37 था ब्रैकेट में, यहां पर 38 है, 38 यहां पर है, तो इसमें हम देख लें कि जो लेफ्ट साइड में है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरे साइड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा एसोसिएटिव में। तो इसमें देख लें कौन कौन से नंबर आए इसमें, 38 आया और 37, 38 इंटू 37 ये आ चुका है। कौन सा छूटा हुआ नंबर 91, तो गैप में क्या फिल किया जाएगा 91। 6 पार्ट है 13 इंटू 100 इंटू गैप इक्वल टू 13 लाख। माने 13 लाख लाना है, 13 इंटू 100 करेंगे तो 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1300। माने 13 के बाद में 2 जीरो आ जाएंगे। 13 और 100 का मल्टीप्लाई करने पर 13 के बाद में 2 जीरो आ जाएंगे। हमें लाना कितना 5 जीरो, तो 5 जीरो लाने के लिए उसमें और कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माने 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो गैप में फिल किया जाएगा 1000, क्योंकि 13 1 जा 1 में मल्टीप्लाई करने पर 13 का तो 13 रहेगा। इसमें 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, मिलाकर कितना हो गया 5 जीरो, तो 13 लाख बन गया। तो इसका मतलब गैप में क्या फिल किया गया 1000। 7th पार्ट है 59 इंटू 66
प्लस 59 इंटू 34 इक्वल 59 इंटू इन ब्रैकेट गैप प्लस गैप। अब यहां पर देखें कि ये जो नंबर है आपका, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, माने ए इंटू ब्रैकेट में क्या है, 2 नंबर से लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में 2 नंबर से लिखे हुए हैं, वो प्लस में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए के मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में यानी ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, प्लस में है ना यहां पर, तो प्लस हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर देखें कि जो गिवन है 59 इंटू 66 है, माने ये जो राइट का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, माने ये दिया हुआ है क्या, 59 इंटू 66 ये दिया हुआ है, और प्लस आगे क्या दिया हुआ है, 59 इंटू 34। हम ब्रैकेट में करें या सीधे ऐसे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 59 इंटू 34, 59 इंटू 34, माने जो फर्स्ट टर्म में है आपका 59 इंटू 66 है, और जो प्लस के बाद में सेकेंड टर्म है 59 इंटू 34, तो दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, 59 कॉमन है, तो जो कॉमन है, कॉमन आपने 59 आपने लिख दिया, इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में जो बचेगा फर्स्ट टर्म में क्या बचा आपका, 66 बचा, 66 राइट किया, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 34, तो प्लस का 34। तभी तो इसको ओपन करने पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग है कि अगर इसको हम ओपन करें तो 59 का 66 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस लगा देते। 59 का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में होगा तो 59 इंटू 34, तो 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 59 इंटू 66 प्लस 34, तो यहां पर हो गया 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, 59 हो गया है, इंटू फर्स्ट टर्म में क्या बचा 66, तो 66 फिल किया गया, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा 34, तो 66 प्लस 34 ये फिल किया गया है। एर्थ पार्ट है 68 इंटू 95 इक्वल टू 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू गैप। यहां पर देखें 68 क्या गिवन है, 68 इंटू है 95 है, ये आपका गिवन है। अगर इसको हम 2 पार्ट्स में कर लें, 95 को 2 पार्ट्स में कर लें, बेस पॉइंट इसका क्या होगा 100 होगा, माने जो जीरो वाला होता है वो होता है, क्योंकि 100 के हिसाब से रखा गया इसमें, तो इसको हम 95 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 68 इंटू 100 माइनस 5, 100 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका 2 टर्म्स है, एक 100 है और एक -5 है, तो 100 माइनस 5 है। अगर इसको हम ओपन करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो 68 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा और 68 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा, मींस क्या हो जाएगा 68 इंटू 100, और चूंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस, अगर यहां प्लस लगा होता तो प्लस लगाते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। 68 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में, तो माइनस 68 इंटू 5, तो यहां पर देख ले 68 इंटू 95 इक्वल टू कितना हो गया, 68 इंटू 100 हो गया माइनस 68 इंटू 5। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।